राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सामने वाला मुस्कुरा तो रहा है लेकिन उसके चेहरे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। याद रखिए, शब्द सबसे बड़ा झूठ होते हैं। श्री कृष्ण के कहते हैं, जिसने शब्दों पर भरोसा किया वह हमेशा धोखा खाएगा। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसका चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो गुप्त संकेत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो एक स्त्री के चेहरे पर आधे सेकंड के लिए उभरते हैं और उसके आने वाले व्यवहार की पूरी कहानी लिख देते हैं। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये वही ज्ञान है जो अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो एक गलत इंसान आपका भरोसा, आपकी शांति और आपका पूरा जीवन तबाह कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के बाद आप शब्द नहीं चेहरे पढ़ना सीखेंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के कहते हैं कि नेत्र ही वह द्वार है जहाँ से आत्मा झांकती है। अगर आप किसी स्त्री के मुख को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों में झांकिए। साइकोलॉजी कहती है कि जो आंखें बात करते समय बहुत ज़्यादा झपकती हैं, वह व्यक्ति या तो बहुत घबराया हुआ है या वह आपसे कुछ छिपा रहा है। अत्यधिक चंचल आंखें जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, अक्सर अस्थिर मन और धोखे की निशानी मानी गई है। ऐसी स्त्री जिसके नेत्र बात करते समय इधर उधर भागते हैं, वो कभी भी अपने वादों पर टिकी नहीं रह सकती। वहीं वे आंखें जो बात करते समय सीधे आपकी पुतलियों में देखती हैं, वह आत्मविश्वास की निशानी तो है ही, लेकिन अगर वह दृष्टि बहुत ज़्यादा कठोर और अपलक है तो सावधान हो जाए। वह आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। नेत्रों के कोणों को देखिए। जब कोई सच में मुस्कुर आता है तो आंखों के कोणों पर हल्की लकीरें उभरती हैं। अगर कोई मुंह से मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी हैं, तो समझ लीजिए वह मुस्कान केवल एक नकाब है। वह औरत केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहती है। उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। होंठ केवल बोलने के लिए नहीं होते, वे भावनाओं का भंडार होते हैं। होंठों की बनावट को लेकर बहुत ही सूक्ष्म बातें बताई हैं। अगर किसी स्त्री के होंठ बहुत पतले और हमेशा दबे हुए रहते हैं तो यह उसके भीतर दबे हुए गुस्से और कड़वाहट का संकेत हो सकता है। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से दबाती हैं, जो आगे चलकर एक ज्वालामुखी की तरह फट सकती हैं। बात करते समय यदि कोई अपने निचले होंठ को बार बार चबाता है तो इसका मतलब है कि वह मानसिक तनाव में है या उसे अपनी किसी बात पर पछतावा है। लेकिन अगर यही क्रिया वह आपके सामने जानबूझ कर रही है तो यह आकर्षण पैदा करने की एक मनोवैज्ञानिक चाल हो सकती है। हल्की और बनावटी मुस्कान को पहचानना सीखिए। वह मुस्कान जो चेहरे के केवल एक हिस्से पर आती है, वह तिरस्कार और घृणा की निशानी है। अगर आप किसी स्त्री से बात कर रहे हैं और उसके होंठों का एक कोना ऊपर की ओर खिंचा हुआ है, तो समझ जाइए कि वह मन ही मन आपका उपहास कर रही है। वह आपको अपने बराबर नहीं समझती। ललाट यानी माथा मनुष्य के भाग्य और उसके स्वभाव का दर्पण होता है। जिस स्त्री का माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा और आगे की ओर निकला हुआ होता है, वह अत्यधिक बुद्धिमान और तर्क करने वाली होती है। उसे बातों से जीतना नामुमकिन है। लेकिन अगर माथे पर हर समय तनाव की लकीरें रहती हैं, चाहे कोई परेशानी न भी हो, तो वह स्त्री स्वभाव से बहुत ज़्यादा शक्की और गुस्सैल हो सकती है। भौहों की गति को देखिए। बात करते समय यदि किसी की भौहें बार बार ऊपर की ओर तनती हैं तो वह व्यक्ति आश्चर्य का नाटक कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर भौहें बीच में से जुड़ी हुई महसूस होती हैं या बात करते समय बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं तो वह व्यक्ति आपके प्रति आक्रामक सोच रख रहा है। वह आपसे सहमत नहीं है, लेकिन वह अभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहता। सावधान रहिए उन चेहरों से जो पत्थर की तरह भावहीन होते हैं, क्योंकि जो चेहरा कुछ नहीं दिखाता उसके पीछे सबसे खतरनाक साजिशें चलती हैं। दोस्तों, शेर जब हमला करने वाला होता है तो वह सबसे ज़्यादा शांत होता है।
वैसे ही अगर किसी स्त्री के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आ रहा तो वह आपको पूरी तरह से पहचान रही है, ताकि वह आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके हैं। चेहरे का मध्य भाग यानी गाल भावनाओं के सबसे बड़े सूचक होते हैं। जिस स्त्री के गाल बात करते समय बहुत ज़्यादा फड़कते हैं या जिनमें अस्वाभाविक खिंचाव होता है, वह स्त्री भीतर से बहुत बड़ी योजना बना रही होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है तो उसके चेहरे की रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे गालों पर हल्का सा तनाव या लालिमा आ सकती है। यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय बार बार अपने गालों या कान के निचले हिस्से को छूती है तो ये घबराहट या असुरक्षा का संकेत है। वह डरी हुई है कि कहीं उसका सच पकड़ा न जाए। वहीं यदि गालों पर मुस्कान तो है, लेकिन वो गाल आंखों की पुतलियों तक ऊपर नहीं उठ रहे, तो समझ लीजिए वह केवल एक शिष्टाचार है। वह आपसे जुड़ना नहीं चाहती, वह बस आपको बहला रही है। सावधान रहिए उस स्त्री से जिसके चेहरे के भाव और शब्दों में तालमेल ना हो। दोस्तों, कपट करने वाली स्त्री के चेहरे पर एक कृत्रिम चमक होती है जो केवल बाहरी आकर्षण के लिए ओढ़ी गई होती है। ऐसी स्त्री अपनी बातों से आपको सम्मोहित कर लेगी, लेकिन उसके गालों की जकड़न उसके असली तनाव को प्रकट कर देती है। हंसी वह अस्त्र है जो किसी भी पुरुष के तर्क को नष्ट कर सकता है। हंसी इंसान के विवेक को सुला देती है। अगर आप किसी स्त्री के चेहरे को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी हंसी के प्रकार पर गौर कीजिए। वह हंसी जो बहुत ऊंची और बनावटी लगती है, वह अक्सर किसी सच को छिपाने के लिए एक शोर की तरह इस्तेमाल की जाती है। जो स्त्री बाद पर बिना कारण के हंसती है, वह मानसिक रूप से अस्थिर हो सकती है या वह आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजी में इसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है। जब कोई आपके गंभीर सवाल का जवाब हंसी में टाल दे तो समझ जाइए कि आपने उसकी किसी कमज़ोर नस को पकड़ लिया है। वहीं वह धीमी और दबी हुई हंसी जिसमें आंखें तिरछी होकर आपको देख रही हो, वह कनिंग स्वभाव की निशानी है। ऐसी स्त्री बहुत ही चतुर और कूटनीतिज होती है। वह हर कदम फुक फुक कर रखती है और उसकी हर हंसी के पीछे एक मतलब छिपा होता है। वह आपको यह महसूस कराएगी कि आप बहुत खास हैं, लेकिन असल में वह आपको अपने जाल में फंसा रही होती है। नाक की बनावट और उसकी गति इंसान के आत्मसम्मान और अहंकार के बारे में बहुत कुछ कहती है। जिस स्त्री की नाक बात करते समय बार बार फूलती है, वह अत्यधिक क्रोधी और स्वाभिमानी होती है। ऐसी स्त्री को आप कभी भी दबा नहीं सकते। वह प्रतिशोध लेने में विश्वास रखती है। यदि कोई स्त्री बात करते समय अपनी नाक को ऊपर की ओर सिकोड़ती है तो यह घृणा और तिरस्कार का भाव है। वह आपको अपने से नीचा समझती है और आपके साथ खड़ा होना भी उसे बोझ लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार कि नाक का सिकोड़ना एक सूक्ष्म संकेत है जो केवल कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये उस इंसान की आपके प्रति असली राय बता देता है। इसके विपरीत यदि नाक के नथुने स्थिर हैं लेकिन दृष्टि में एक अजीब सी ठंडक है, तो वो स्त्री बहुत ही ठंडे दिमाग की कहलाती है। वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना जानती है। ऐसी स्त्रियों से लड़ना या उन्हें धोखा देना नामुमकिन होता है, क्योंकि वे आपके अगले कदम का अंदाज़ा पहले ही लगा लेती हैं। चेहरे का सबसे निचला हिस्सा यानी ठोड़ी इंसान के अडिग होने या झुक जाने की कहानी सुनाता है कि जिस स्त्री की ठोड़ी नुकीली और आगे की ओर निकली हुई होती है, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी होती है। ऐसी स्त्री अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार नुकीली ठोड़ी वाले लोग डोमिनेंट स्वभाव के होते हैं और वे दूसरों पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं। यदि किसी स्त्री की ठोड़ी घोल और मांसल है तो वह स्वभाव से कोमल और भावुक हो सकती है, लेकिन सावधान रहिए। अगर वह ठोड़ी बात करते समय बार बार ऊपर की ओर उठती है तो यह उसके भीतर छिपे अहंकार का संकेत है। वह आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वहीं यदि थोड़ी नीचे की ओर झुकी हुई है तो वह स्त्री गहरे विचारों में डूबी रहती है और वह अपनी अगली चाल बहुत सोच समझकर चलती है। थोड़ी की बनावट को देखकर आप ये जान सकते हैं कि वह स्त्री संकट के समय
आपके साथ खड़ी रहेगी या आपको बीच राह में छोड़कर चली जाएगी। मजबूत और चौड़ी ठोड़ी वाली स्त्रियां मानसिक रूप से बहुत दृढ़ होती हैं, जबकि कमज़ोर और पीछे की ओर दबी हुई थोड़ी अस्थिर मन की निशानी है। गर्दन व पुल है जो मस्तिष्क और शरीर को जोड़ता है। इंसान का अहंकार और उसका समर्पण उसकी गर्दन की भंगिमा से पता चलता है। यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करती है तो साइकोलॉजी में इसे इंटरेस्ट या मैनिपुलेशन का संकेत माना जाता है। वह आपको यह महसूस कराना चाहती है कि वह आपकी बातों में बहुत रुचि ले रही है ताकि आप अपना बचाव छोड़ दें। वहीं यदि गर्दन एकदम सीधी और सख्त है तो वह स्त्री अपने आदर्शों और अहंकार से समझौता नहीं करेगी। ऐसी स्त्री से अपनी बात मनवाना बहुत कठिन होता है। अगर बात करते समय गर्दन बार बार नीचे की ओर झुकती है तो यह संकोच नहीं बल्कि किसी गुप्त योजना का हिस्सा हो सकता है। वहाँ आपको यह दिखाना चाहती है कि वह आपके अधीन है, जबकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सावधान रहिए उस स्त्री से जो अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे की ओर खींचकर बात करती है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है। वह आपको खुद से बहुत छोटा समझती है। चेहरा पढ़ना तभी सफल होता है जब आप इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना सीख जाते हैं। यहाँ रंग का मतलब गोरे या कालेपन से नहीं है, बल्कि चेहरे पर आने वाले क्षणिक बदलावों से है। दोस्तों, जब कोई मनुष्य झूठ बोलता है या किसी को धोखा देने की योजना बनाता है तो उसके चेहरे का प्राकृतिक रंग फीका पड़ने लगता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि डर और अपराधबोध के कारण चेहरे की त्वचा का रंग हल्का पीला या सफ़ेद पड़ सकता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह महत्वपूर्ण अंगों की ओर मुड़ जाता है। यदि किसी स्त्री का चेहरा बात करते समय अचानक लाल पड़ जाता है तो ये केवल लज्जा नहीं बल्कि तीव्र क्रोध या उत्तेजना का भी संकेत हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि वह लालिमा कंफर्ट की है या स्ट्रेस की। यदि चेहरे पर एक अजीब सी फी की चमक है तो समझ जाइए कि वह आपसे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रही है। चेहरे की मांसपेशियों के ढीलेपन या झखड़न पर गौर कीजिए। एक कपटी चेहरा कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रह सकता। चेहरे के किनारों पर स्थित कान केवल सुनने के यंत्र नहीं हैं, वे इंसान की ग्रहणशीलता और उसके धैर्य का प्रमाण देते हैं। जिस स्त्री के कान बहुत छोटे होते हैं वह स्वभाव से बहुत चंचल और अधीर होती हैं। ऐसी स्त्री को रहस्य बताना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसका मन किसी भी बात को ज़्यादा देर तक दबाकर नहीं रख सकता। साइकोलॉजी के अनुसार छोटे कान वाले लोग त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं और वे अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। यदि किसी स्त्री के कान लंबे और मांसल हैं तो वह बहुत ही बुद्धिमानी और कूटनीति चहोती है। वह आपकी हर बात को बहुत गहराई से सुनती है और उसका विश्लेषण करती है। सावधान रहिए, ऐसी स्त्री आपसे बात करते समय आपके शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को भी पकड़ लेती है। यदि कान का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा मोटा है तो वह स्त्री सुख सुविधाओं की प्रेमी होती है और वह भौतिक सुखों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बात करते समय यदि कोई स्त्री बार बार अपने कानों के पीछे बाल करती है या कान के झुमकों से खेलती है तो यह सडक्शन या आपको भ्रमित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका हो सकता है। वह चाहती है कि आपका ध्यान उसकी बातों से हटकर उसके सौंदर्य पर टिक जाए ताकि वह आपसे अपना कोई गुप्त काम निकलवा सके। मुस्कान के पीछे छिपे दांत और जबड़ा इंसान की आक्रामकता को दर्शाते हैं। दोस्तों, जिस स्त्री के दांत बहुत ही सफ़ेद, चमकदार और एक कतार में होते हैं वह भाग्यशाली मानी जाती है, लेकिन ऐसी स्त्रियां अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। यदि दांतों के बीच में ज़्यादा फासला है तो वह स्त्री बहुत ही खर्चीली और खुली सोच वाली हो सकती है, जो कभी कभी मर्यादाओं को तोड़ने में भी संकोच नहीं करती। जबड़े की बनावट पर गौर कीजिए। एक चौड़ा और मजबूत जबड़ा उस स्त्री की निशानी है जो लड़ना जानती है। वह किसी के सामने आसानी से झुकती नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि मजबूत जबड़े वाले लोग अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं और उनमें नीतित्व करने की क्षमता होती है। वहीं यदि जबड़ा पीछे की ओर दबा हुआ है तो वह स्त्री भीतर से डरी हुई हो सकती है या वह बहुत ही चालाकी से
खुद को शिकार दिखाकर आपको अपनी बातों में फंसा सकती है। सावधान रहिए उस स्त्री से जो बात करते समय अपने दांतों को भींचती है। यह दबा हुआ गुस्सा और प्रतिशोध की भावना है। वह आपसे मुस्कुराकर बात तो कर रही है, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा है। वह सही समय का इंतजार कर रही है जब वह आप पर पलटवार कर सके। सच्चाई शब्दों में नहीं, बल्कि उन आधे सेकंड के भावों में छिपी होती है जो चेहरे पर बिजली की तरह होते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सामने वाले के पलक झपकने से पहले उसके इरादे भांप ले। इसे साइकोलॉजी में माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जब आप किसी स्त्री से कोई गंभीर सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब देने से पहले उसके चेहरे पर जो पहला भाव आता है, चाहे वह डर हो, घृणा हो या मुस्कान, वही सच है। यदि उसके होंठों का एक कोना हल्का सा ऊपर उठता है और तुरंत सामान्य हो जाता है तो वह आपसे नफरत करती है। यदि उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी होती हैं तो वह डर गई है कि उसका झूठ पकड़ा गया है। चेहरा पढ़ना एक ऐसी साधना है जो अभ्यास से आती है। चेहरे का आकार इंसान की पूरी मानसिकता का खाका होता है। अंडाकार चेहरे वाली स्त्रियां बहुत ही संतुलित और कूटनीतिक होती हैं। वे हर माहौल में खुद को ढाल लेती हैं। वहीं गोल चेहरे वाली स्त्रियां भावुक होती हैं, लेकिन उनकी भावुकता का इस्तेमाल वे अक्सर हथियार के रूप में करती हैं। सावधान रहिए त्रिभुजाकार चेहरे वाली स्त्रियों से। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसी स्त्रियां बहुत ही तेज बुद्धि की ओर विश्लेषणात्मक होती हैं। वे आपकी हर कमजोरी को नोट करती हैं और वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करती हैं। वे प्रेम में भी लाभ और हानि का गणित लगाती हैं। जिस चेहरे पर कोई भी हड्डी बहुत ज़्यादा उभरी हुई दिखे, वह संघर्ष और कठोरता की निशानी है। ऐसी स्त्री ने जीवन में बहुत कोई झेला होता है, इसलिए वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती है। यदि आप ऐसी स्त्री के साथ कोई रिश्ता या व्यापार शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह आपकी एक भी गलती को माफ़ नहीं ही करेगी। चेहरे को घेरने वाले बाल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, वे उस स्त्री के मानसिक अनुशासन का प्रमाण देते हैं। दोस्तों, जिस स्त्री के बाल प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा घुंघराले और उलझे हुए होते हैं, उसका मन भी उसी प्रकार जटिल और रहस्यमयी होता है। ऐसी स्त्री को समझना एक भूल भुलैया में खोने जैसा है। साइकोलॉजी के अनुसार बाल पालने की आदतें और उनकी बनावट इंसान की पर्सनैलिटी के गहरे राज खोलती हैं। यदि कोई स्त्री बात करते समय बार बार अपनी उंगलियों से बालों को सुलझाती है या उन्हें लपेटती है तो यह प्रेरणीय व्यवहार है। वह अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है ताकि आप उसकी बातों के तरफ को भूलकर उसके व्यक्तित्व में खो जाएं। वहीं यदि बाल हमेशा बहुत ही सलीके से और कसकर बंधे होते हैं तो वह स्त्री बहुत ही कड़े नियंत्रण वाली और अनुशासित होती है। ऐसी स्त्री से कोई भी सच उगलवाना या उसे अपने पक्ष में करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि उसने अपने भावों पर एक अदृश्य पहरा लगा रखा होता है। सावधान रहिए उस स्त्री से जिसके बाल चेहरे पर बार बार आते हैं और वह उन्हें हटाती नहीं। यह क्षय होने का नाटक भी हो सकता है और अपनी आंखों के सच को छिपाने का एक तरीका भी होता है। मुखमंडल पर बालों का गिरना अक्सर चंचलता और अस्थिरता का संकेत है। चेहरे पर स्थित तिल केवल जन्मजात निशान नहीं है, बल्कि वे समुद्र शास्त्र के अनुसार इंसान के भीतर के गुणों और दोषों के नक्शे हैं। तिलों के स्थान को लेकर बहुत ही सटीक चेतावनियां दी हैं। यदि किसी स्त्री की आंखों के ठीक नीचे तिल है तो साइकोलॉजी और प्राचीन विद्या के अनुसार वह स्त्री बहुत ही भावुक और अक्सर दुखी रहने वाली होती है, लेकिन उसका यही दुख दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक हथियार भी हो सकता है। होठों के ऊपर का तिल कामुकता और आकर्षण का सूचक है। ऐसी स्त्री अपनी वाणी और सौंदर्य से किसी को भी वश में करने का सामर्थ्य रखती है। नाक के अग्रभाग पर तिल होना बहुत ही तेज, तर्रार और जिद्दी स्वभाव की निशानी है। ऐसी स्त्री हार मानना नहीं जानती और वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। माथे के ठीक बीच में तिल होना बुद्धिमानी और सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन यदि यही तिल भौहों के पास है तो वह स्त्री बहुत ही कूटनीतिजनक और षड्यंत्रकारी हो सकती है।
वह अपनी चालें बहुत ही शांति से चलती है और उसका निशाना कभी चूकता नहीं। चेहरा पढ़ना अधूरा है यदि आप उसके साथ निकलने वाली ध्वनि पर ध्यान न दें। जो मुख सुंदर दिखता है लेकिन जिसकी वाणी में करक्षता है, वह उस घड़े के समान है जिसमें ऊपर दूध और नीचे विष भरा हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई स्त्री झूठ बोलती है तो उसके स्वर की पिच अचानक ऊंची हो जाती है और उसके चेहरे की मांसपेशियां खिंच जाती है। यदि वह आपसे बहुत ही धीमी और विस्परिंग आवाज में बात कर रही है तो वह आपके और अपने बीच एक कृत्रिम इंटीमेसी पैदा कर रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है ताकि आप उसकी बातों पर बिना सवाल किए भरोसा कर लें। वहीं यदि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक भारीपन है तो वह अथॉरिटी जमाने की कोशिश कर रही है। माधा वह कागज़ है जिस पर समय और स्वभाव अपनी लकीरें छोड़ देते हैं। दोस्तों, जिस स्त्री के माथे पर 3 स्पष्ट रेखाएं होती हैं वह बहुत ही भाग्यशाली और परिवार को एकजुट रखने वाली होती हैं। लेकिन यदि ये रेखाएं टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी हैं तो वह स्त्री मानसिक रूप से बहुत अशांत और अस्थिर होती है। साइकोलॉजी में माथे का सिकोड़ना स्ट्रेस और कंसंट्रेशन का सूचक है। यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय बार बार अपने माथे पर बल डालती है तो वह आपकी बातों का विश्लेषण कर रही है ताकि वह उनमें कोई छेद ढूंढ सके। वह आपकी बात सुन नहीं रही, वह आपके शब्दों को काट देने की तैयारी कर रही है। सावधान रहिए उस सपाट और चिकने माथे से जिस पर कोई भाव नहीं आता। यह पोकर फेस की निशानी है। ऐसी स्त्रियां अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखती हैं जब तक वे पूरी 100% सफल नहीं हो जाती, तरह सफल नहीं हो जाएं। चेहरा पढ़ने की इस कला में माधावा अंतिम द्वार है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चेहरे की त्वचा केवल शरीर का आवरण नहीं है बल्कि यह इंसान के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी गुप्त इच्छाओं का सूचक है। जिस स्त्री के चेहरे की त्वचा प्राकृतिक रूप से बहुत ही चिकनी और कांतिवान होती है वह ऊंचे कुल के संस्कारों को दर्शाती है। लेकिन यदि चेहरे पर अचानक सूखापन या झुर्रियां दिखने लगे तो यह गहरे मानसिक तनाव और किसी छिपे हुए अपराध बोध का संकेत हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक झूठ के साए में जीता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है जिसका सीधा असर चेहरे की चमक पर पड़ता है। यदि आप किसी स्त्री के करीब जाते हैं और आपको एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होती है तो समझ जाइए कि उसका चेहरा जो दिखा रहा है उसके भीतर का सच उससे बिल्कुल अलग है। उसकी त्वचा की बनावट उसके सेल्फ कंट्रोल की गवाही देती है। आंखें झूठ बोल सकती हैं लेकिन पुतलियां कभी नहीं। नेत्रों की पुतलियों को देखकर आप सामने वाले की हृदय में छिपे प्रेम या घृणा को भांप सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई स्त्री किसी ऐसी चीज या व्यक्ति को देखती है जिसे वह पसंद करती है तो उसकी पुतलियां अपने आप फैल जाती हैं। यह एक अनैच्छिक क्रिया है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नियंत्रित नहीं कर सकती। वहीं यदि आपसे बात करते समय उसकी पुतलियां सुई की नोक की तरह सिकुड़ जाती हैं तो यह क्रोध, घृणा या अविश्वास का संकेत है। वह आपके शब्दों को केवल सुन नहीं रही, वह उन्हें काट देने का अवसर ढूंढ रही है। सावधान रहिए उस स्त्री से जो बात करते समय अपनी पुतलियों को स्थिर नहीं रख पाती। चेहरा पढ़ना तब और भी आसान हो जाता है जब आप शरीर के तापमान और पसीने पर ध्यान देते हैं। चोर के चेहरे पर पसीना उसकी कायरता का प्रमाण है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी स्त्री से कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना नहीं चाहती तो उसके माथे या ऊपरी होंठ पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर सकती हैं, चाहे कमरा कितना भी ठंडा क्यों ना हो। यह माइक्रो स्वेट इस बात का प्रमाण है कि उसका अवचेतन मन तनाव में है। वह अपनी पूरी मानसिक शक्ति उस छूट को गढ़ने में लगा रही है जो वह आपको परोसने वाली है। यदि वह बार बार अपने चेहरे को पोंछती है या रुमाल का उपयोग करती है तो समझ जाए कि वह समय खरीदने की कोशिश कर रही है। सत्य कभी भी पसीना नहीं बहाता, लेकिन झूठ बोलने वाले का शरीर गवाही दे देता है। इंसानी दिमाग जिस तरह से काम करता है उसका प्रभाव आंखों की गति पर पड़ता है। ऊपर की ओर देखकर बात करने वाली स्त्री अक्सर कल्पनाशील और सपने देखने वाली होती है, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ एक गहरा बताती है।
यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय अपने दाईं और ऊपर की ओर देखती है तो वह किसी नई कहानी या झूठ को गढ़ रही है। इसके विपरीत यदि वह अपने बाईं और ऊपर की ओर देखती है तो वह अपनी यादों को खंगाल रही है और सच बोल रही है। निचली ओर की दृष्टि संकोच या अपराध बोध को दर्शाती है। यदि वह अपनी नज़रें झुकाकर बात कर रही है तो या तो वह आपका सम्मान कर रही है या वह उस सच को आपसे छिपा रही है जो उसकी आंखों में साफ दिख सकता है। एक कूटनीतिज वही है जो दृष्टि के इन कोणों को पढ़कर सामने वाले के दिमाग का नक्शा बना ले। जब मन में पाप होता है तो शरीर उसका भार नहीं उठा पाता और वह कंपन के रूप में प्रकट होता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार चेहरे की सूक्ष्म मांसपेशियां झूठ बोलते समय नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यदि आप किसी स्त्री के चेहरे को बहुत ध्यान से देखें तो उसके होंठों के कोनों या आंखों के नीचे हल्का सा टिच या कंपन दिखाई दे सकता है। ये इस बात का संकेत है कि वह अपनी भावनाओं को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा मानसिक बल लगा रही है। यदि बातचीत के दौरान अचानक उसके गालों के पास की त्वचा फड़कने लगे तो समझ जाएंगे कि उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वह जो जाल बिछा रही थी अब वह खुद उसमें उलझने लगी है। एक कूटनीति जिन वही है जो शब्दों के शोर में चेहरे के इस सूक्ष्म संगीत को सुन ले। चेहरा पढ़ते समय केवल मुख पर मत रुकिए, अपनी दृष्टि को गर्दन की धमनियों तक ले जाइए। चाणक्य नीति के अनुसार भय भीत व्यक्ति का हृदय तेजी से धड़कता है और उसका प्रभाव उसके कंठ पर साफ दिखता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई स्त्री बहुत बड़ा झूठ बोलती है या पकड़े जाने के डर में होती है तो उसके गले की धमनियां साफ तौर पर धड़कती हुई दिखाई दे सकती है। यदि बात करते समय वह बार बार अपना गला साफ करती है या पानी पीने का बहाना ढूंढती है तो यह है ड्राई माउथ का लक्षण है जो तनाव के कारण होता है। वह अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा अकड़ा कर रख सकती है। सावधान रही है उस स्त्री से जो अपनी गर्दन की धमनियों को छिपाने के लिए बार बार अपने कपड़ों या गहनों को ठीक करती है। यह एक कंफर्ट जेस्चर है जो वह खुद को शांत करने के लिए कर रही है, बल्कि केवल आंखों की रक्षा नहीं करती है, वह दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बताती है। जिसकी पलकें बहुत तेज झपकती हैं वह व्यक्ति भीतर से बहुत अशांत और षड्यंत्रकारी हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक सामान्य इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार पलकें झपकता है, लेकिन यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय अपनी पलकें बहुत तेज़ी से झपका रही है तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग बहुत तेज़ गति से कोई बहाना या कहानी गढ़ रहा है। इसके विपरीत यदि वह अपनी पलकें बिल्कुल नहीं झपका रही और आपकी आंखों में घूर रही है तो वह आपको इंटिमिडेट यानी डराने की कोशिश कर रही है। ये एक सोची समझी चाल है ताकि आप अपना सवाल भूल जाएं और उसके प्रभाव में आ जाएं। मुस्कान चेहरे का सबसे बड़ा भ्रम है। दोस्तों, शत्रु की मुस्कान उसके खंजर से ज़्यादा घातक होती है। सच्ची मुस्कान वही है जिसमें आंखों के पास लकीरें उभरें और गालों की मांसपेशियां पूरी तरह से ऊपर उठें। यदि आप देख रहे हैं कि किसी स्त्री के होंठ तो फैले हुए हैं लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है तो वह केवल एक सोशल मास्क है। साइकोलॉजी के अनुसार नकली मुस्कान केवल चेहरे के निचले हिस्से तक सीमित रहती है। ऐसी मुस्कान अक्सर तब दी जाती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता लेकिन उसे आपसे कोई काम निकलवाना होता है। यदि वह मुस्कुराते समय अपनी आंखों को हल्का सा छोटा करती है तो वह आपको जज कर रही है। चेहरा पढ़ना तभी पूर्ण होता है जब आप हंसी और खुशी के बीच के इस सूक्ष्म अंतर को समझ जाते हैं। जो मुख देखने में बहुत ज़्यादा संतुलित और सुंदर लगता है उसके पीछे अक्सर सबसे बड़ा छल छिपा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का चेहरा 2 भागों में बंटा होता है। बायां हिस्सा भावनाओं को दर्शाता है और दायां हिस्सा नियंत्रण और बाहरी दुनिया के लिए बनाए गए नकाब को। यदि आप किसी स्त्री के चेहरे को ध्यान से देखें और पाएं कि उसके चेहरे का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग भाव दिखा रहा है तो समझ जाएं कि वह एक दोहरी जिंदगी जी रही है। उदाहरण के तौर पर यदि उसके होठों का दायां कोना ऊपर की ओर है लेकिन बाएं आंख में उदासी है तो वह खुश होने का नाटक कर रही है। वह आपसे कुछ ऐसा छिपा रही है जो उसकी रूह को अंदर ही अंदर खा रहा है।
ऐसी स्त्रियों से सावधान रहिए क्योंकि उनके भीतर का द्वंद्व कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भौहों के बीच की जगह, जिसे गला ला कहा जाता है, मस्तिष्क की खिदहत की है। जिस स्त्री की भौहों के बीच हमेशा हल्का सा खिंचाव या बारीक लकीरें रहती हैं, वो बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाली और शक्की मिजाज की होती है। ऐसी स्त्री आपकी हर बात पर सवाल खड़ा करेगी और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे आपका पूरा सच न पता चल जाए। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति झूठ कर रहा होता है या किसी को मैनिपुलेट करने की योजना बनाता है, तो अनजाने में उसकी भौहों के बीच की ये मांसपेशियां खिंच जाती हैं। ये एक अल्ट्रा फास्ट संकेत है। चेहरा पढ़ते समय हाथों की गति पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी दोस्तों। जो व्यक्ति बात करते समय अपने मुख को बार बार ढकता है, वो अपनी बातों की सत्यता को लेकर खुद ही संशय में होता है। साइकोलॉजी में इसे ब्लॉकिंग बिहेवियर कहा जाता है। यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय बार बार अपनी नाक को छूती है, अपनी आंखों को मलनती है या अपने मुंह पर हाथ रखती है, तो ये लिम्बिक सिस्टम की प्रतिक्रिया है। उसका दिमाग उसे सच बोलने से रोक रहा है। वह अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए अपने हाथ को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। जो स्त्री अपनी आंखों को बार बार ढकती है, वह उस सच को नहीं देखना चाहती जो उसके सामने खड़ा है। वह भ्रम में जीना चाहती है और आपको भी उसी भ्रम का हिस्सा बनाना चाहती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई स्त्री बात करते समय ठीक वैसे ही हाव भाव अपना रहती है जैसे आपके हैं, सम्मोहन का एक हिस्सा मानती है। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग कहा जाता है। यदि वह आपकी तरह सिर हिला रही है, आपकी तरह अपनी गर्दन झुका रही है, तो वह आपके अवचेतन मन में अपनी जगह बनाना चाहती है। सावधान रहिए, ये आकर्षण का संकेत तो हो सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल भी हो सकती है। वह आपको यह महसूस कराना चाहती है कि वह बिल्कुल आपके जैसी है ताकि आप उस पर भरोसा कर ले। आचार्य चाणक्य कहते थे कि संसार में सबसे कठिन कार्य पहाड़ पर चढ़ना नहीं, बल्कि किसी के मुख पर चढ़े हुए भलमन साहत के नकाब को उतारना है। दोस्तों, यह पाठ स्त्रियों के चेहरे के सूक्ष्म भावों और संकेतों के माध्यम से उनके मनोवैज्ञानिक स्वभाव, भावनाओं और छिपे हुए इरादों को समझने की कला पर आधारित है। साइकोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार चेहरे के विभिन्न भाग जैसे आँखें, होंठ, माथा, भौहें, गाल, नाक, ठोड़ी, गर्दन, बाल और चेहरे की त्वचा के बदलाव इंसान के अंदर छिपी भावनाओं, तनाव, झूठ और मानसिक स्थिति को प्रकट करते हैं। पाठ में बताया गया है कि कैसे इन सूक्ष्म संकेतों को पहचान कर किसी स्त्री के असली स्वभाव, विश्वास योग्यता और भावनात्मक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि नकली मुस्कान, हाव भाव, आवाज़ की टोन और शरीर की भाषा भी धोखे या सच्चाई का संकेत देती है। अंत में यह समझाया गया है कि चेहरे को पढ़ना केवल एक कला नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में धोखे और गलतफहमियों से बच सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।